Hello everyone. Today I am going to solve the problem of latest contest code forces round 1018 division 1 plus division 2. The problem number A, wonderful sticks. The problem statement is you are a proud owner of n sticks. Each stick has an integer length from 1 to n. The length of the stick are distinct. You want to arrange the sticks in a row. There is a string s of length n minus 1 that describes the requirement of the arrangement specifically for each I from 1 to n minus 1. If s of I is less than the length of the stick at position I plus 1 must be smaller than all sticks before it. And if s of I is greater than, then the length of the stick at position I plus 1 must be larger than all the sticks before it. Find any valid arrangement of sticks. We can show that an answer always exists. Input: the first line contains t number of test cases, and the second line of each the first line of each test case is a single integer n, which is the number of sticks. The second line of each test case contain a single string s of length n minus 1 consisting of characters less and greater sign. Output: for each test case, output n integers a1 a2 dot 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 an ai 1 to n ai are distinct. The length of each the length of stick in order. If there are multiple solution, print any of them. This is our main code. So पहला टेस्ट केस लेते हैं जिसमें n का वैल्यू हमें 5 गिवन है और स्ट्रिंग ये दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सॉल्व फंक्शन में क्या करेंगे, इनिशियली वी आर इनिशियलाइजिंग द इंडेक्स i equals to n minus 2, which will be traversing the string this one from the back, and initializing j जो कि हमारा n minus 1 पे होगा. इट मीन्स द लास्ट इंडेक्स ऑफ आंसर एरे. और साथ ही हम इनिशियलाइज करेंगे l एंड r, जो कि हमारे लेफ्ट l जो कि रहेगा 1 पे और राइट जो रहेगा हमारे n पे, बिकॉज वी नीड टू प्रिंट द अरेंजमेंट फ्रॉम 1 to n. और उसके बाद में हम वाइल लूप से पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे और कंडीशंस को चेक करेंगे. इनिशियली क्या होगा कि फर्स्ट आइट्रेशन i का वैल्यू 3 रहेगा और j का वैल्यू 5 minus 1 इट मीन्स 4 रहेगा, और l का वैल्यू 1 रहेगा और r का वैल्यू 5 रहेगा. जब हमारा s of I इट मीन्स s of 3 ये हमारा लेस देन रहेगा. अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, यदि ये लेस देन है इट मीन्स अभी j मेरा i प्लस 1 पे है. j यहाँ पर j का वैल्यू जो है वो i प्लस 1 है. इट मीन्स हमें चेक करना है कि जो हम करंट इंडेक्स पे ये जो साइन है लेस देन का, तो हमारा jth इंडेक्स पे आने वाला एलिमेंट उसके पहले वाले सारे एलिमेंट्स से छोटा होना चाहिए. इट मीन्स लेस देन. सो यहाँ पे हम आंसर को अपडेट करेंगे, छोटा होना चाहिए. इसका मतलब क्या है कि जो l है ये सबसे छोटा है फिलहाल, तो l की वैल्यू को हम आंसर ऑफ j में डाल देंगे. तो यहाँ पे ये 1 अपडेट हो जाएगा और ये जो j है ये हमारा यहाँ आ जाएगा और
आई एल का वैल्यू जो है वो अपडेट होके 2 हो जाएगा। ओके, आर का वैल्यू 5 रहेगा अगले आइट्रेशन के लिए, और जे का वैल्यू एक कम होके 3 हो गया, और आई का वैल्यू भी घट के 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एस ऑफ आई मीन्स सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा साइन है, तो यहाँ पे साइन है ग्रेटर देन का, ये वाला। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो जिस इंडेक्स पे मैं हूँ आंसर में मतलब जेथ इंडेक्स पे हूँ, तो उस इंडेक्स पे आने वाला एलिमेंट उसके पहले वाले, इसके पहले वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनसे बड़ा होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे यदि राइट वाली वैल्यू को आर को पुश करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आर की वैल्यू हमेशा ही इसके बाद आने वाले आर की वैल्यू से ग्रेटर देन रहेगी। तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ 5 से। उसके बाद में क्या हो रहा है कि राइट को अपडेट करना पड़ेगा आर माइनस माइनस से, तो ये अपडेट होके 4 हो जाएगा, और जे माइनस माइनस इट मीन्स जे का वैल्यू एक कम करके यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर जब एल्स के बाहर आएंगे तो आई माइनस माइनस, तो आई का वैल्यू अपडेट होके 1 हो जाएगा, और एल का वैल्यू एज इट इज रहेगा। अब ये हो गया। उसके बाद में अगेन वाइल लूप में एंटर करेंगे, बिकॉज आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो करंट इंडेक्स ये है, तो इस पे हमारा लेस देन का साइन है, तो एस ऑफ आई इज लेस देन। नाउ वी आर चेकिंग, तो लेस देन है, तो अब जो मेरी जे है, जे तो मेरी यहाँ होगी, तो इस पे मेरा क्या आना चाहिए, ये लेस देन है, मतलब कि इसके पहले जो एलिमेंट्स होंगे उनसे छोटा यहाँ होना चाहिए 2, तो 2 यहाँ पे हम डाल देंगे, तो ये अपडेट होके 2 हो जाएगा, क्योंकि एल का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, राइट का वैल्यू आर का वैल्यू हम घटा रहे हैं, तो एल जिस करंट इंडेक्स पे मैं होऊंगा एल का वैल्यू वहां पे सबसे छोटा होगा उससे पहले वाले एलिमेंट्स के लिए, इधर वाले एलिमेंट्स के लिए उससे छोटा होगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। अभी जे का वैल्यू घट के यहाँ हो जाएगा, तो जे हमारा अपडेट होके 2 से 1 हो जाएगा, एल का वैल्यू मेरा 2 यहाँ पे पुश हो गया है, तो एल प्लस प्लस हो जाएगा, राइट का वैल्यू तुम्हारा 4 ही रहेगा, और आई का वैल्यू तुम्हारा एक कम होके 0 हो जाएगा। अभी हम चेक करेंगे कि करंट इंडेक्स 0th इंडेक्स पे कौन सा साइन है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो ये हो गया हमारा लेस देन का साइन। अब जब मैं अगेन वाइल लूप में एंटर करूंगा तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो जाएगी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स ट्रू, तो इसके अंदर घुसेंगे और इफ और एल्स दोनों वाली कंडीशंस को चेक करेंगे, क्योंकि ये लेस देन है, ये लेस देन है, सो ये लेस देन है, तो हो गया क्या कि आंसर ऑफ जेथ इंडेक्स पे जो है वहाँ पे मैं एल की वैल्यू को पुश कर दूंगा, तो एल है हमारा 3, तो यहाँ पे मेरा ये अपडेट होके 3 हो जाएगा, और इसके अपडेट होने के बाद में तुम्हारा एल प्लस प्लस होके ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। ठीक है, जे माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और फिर एल्स में जाएंगे नहीं, और आई माइनस माइनस हो जाएगा तो ये यहाँ पे -1 हो जाएगा। उसके बाद में आर का वैल्यू तुम्हारा 4 ही रहेगा। अब हमारे पास हुआ क्या कि जब अगली बार मैं वाइल लूप में जाने का कोशिश करूंगा तो आई का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो गया है, मीन्स -1 हो गया है, तो मैं वाइल लूप में नहीं घुस पाऊंगा, लेकिन आंसर ऑफ 0 को अपडेट करेंगे लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2 से, तो 4 + 4 divided by 2, it means here we are updating this by
4। एल और आर दोनों लास्ट में इक्वल रहेंगे। ये इक्वल कब रहेंगे? जब मेरा एन का वैल्यू ऑड होगा तब ये इक्वल रहेंगे, तो उस टाइम तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एवरेज हमारा लास्ट 0th इंडेक्स पे आ जाएगा। लेकिन यदि ये एन का वैल्यू इवन रहा, यदि एन का वैल्यू इवन रहा तो लेफ्ट और राइट दोनों एडजेसेंट पोजीशन, मतलब एडजेसेंट वैल्यूज होंगी, तो वहाँ पे भी हमारा एवरेज वाला फंडा काम कर जाएगा। तो कोड में है क्या कि सेम ये पूरा फंक्शन है और यहाँ पे हम टेस्ट केस ले रहे हैं और इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। यहाँ पे पहली लाइन एन है, नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग है एस, तो यहाँ पे इनपुट लिया, फिर एक वेक्टर आंसर इनिशियलाइज कर रहे हैं और फिर सॉल्व फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सॉल्व फंक्शन से हाँ यहाँ पे हम आंसर को बाय रेफरेंस पास करेंगे, दैट सो दैट द आंसर, द इनिशियल आंसर एरे इज अपडेटेड। और उसके बाद में यहाँ से जब आंसर एरे अपडेट हो जाएगा तो फॉर लूप से इस आंसर एरे को प्रिंट करवा देंगे। ये पूरा लॉजिक है। एक बार सेकंड टेस्ट केस के लिए आप खुद से ड्राई रन करने का कोशिश करें।